अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस हफ्ते का हमारा आज का पहला प्रोग्राम, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हुकूमत की एक साला कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि कल 9 अप्रैल था और 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है और बुनियाद बनाया जाता है महंगाई को, कि महंगाई बहुत हो गई है, पीटीआई से मामलात संभाले नहीं जा रहे। तो पीटीएम की जमातें जो है वो एक साइड पे हो जाती हैं और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक़ वज़ीर आला रहे उनकी हुकूमत को ख़त्म करके पीटीएम की हुकूमत बनती है। अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। अवाम कितने मुतमईन हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं, अवामी राय तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर की कीमत 182 रुपये, जबकि आज डॉलर की कीमत 292 रुपये पर जा पहुंची है। पीटीआई हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 149.86 पैसा, जबकि आज 122.14 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये तक जा पहुंची है। इमरान खान की हुकूमत में डीजल की कीमत 144.15 पैसे थी, जबकि आज 148.85 पैसे इजाफे के बाद अप्रैल 2023 में पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 21% तक पहुंच चुका है। इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 2022 में रिपोर्ट में महंगाई की शरह 12.7% बताई जाती है, और जबकि आज 2023 की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त महंगाई की शरह 35.4% तक जा पहुंची है। ये 1 साल पीटीएम हुकूमत का कैसा रहा, क्या मामला संभल जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम कैसा है पहले ये बताइए। काम हाँ, तो मैं तो कहता हूँ चाहे कुछ भी ना हो तभी कहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए मुसलमान में अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, मगर काम सबको पता है। अब सीधी सी बात है, मैं एक इम्पोर्टर था, चाइना से सामान मंगवाता था, बिलफर्ज मेरे पास 100 रुपया था, मुझे 100 रुपये की 100 चीज़ें मिलती थी। अब भी 100 रुपया है, अब 100 रुपये की मुझे 25 चीज़ मिलती हैं। इसका बदल है मेरे 75% पैसे उड़ गए हैं। पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू भी डिग्रेड हो चुकी है, की गई है नहीं की गई है। पाकिस्तान तो इतने वसाइल हैं कोई इंसान तस्वर कर सकते नहीं। लोग कहते हैं महंगाई, मैं कहता हूँ महंगाई नहीं है। कहाँ पर महंगाई है? आप पूछे जरदारी साहब से, आप पूछें शहबाज शरीफ साहब से, आप पूछे इमरान खान साहब से, क्या महंगाई है? महंगाई तो हमारे लिए है ना। अब लोग कैलकुलेशन करते हैं, बेगम कहती है चलो ग्रोसरी लेने चले, मैं कि मैं ऐसा नहीं जाता, मुझे पता है हर चीज़ डबल हो चुकी है, और 5,000 आएगा सी घी आएगा, मैं उसके साथ क्या जाऊँ? मेरे घर वाले सच्चे हैं, हम भी सच्चे हैं। ये अब निज़ाम अल्लाह ही इनको हिदायत दे, हमारे सियासतदान को हिदायत दे। अब भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिनने MNMP है गवर्नमेंट छापे मारे, आगे डॉलर अरबों डॉलर निकलेंगे। डॉलर ऐसे गैप हो गया पाकिस्तान, इस जरखेज मुल्क कहाँ डॉलर चला गया, इनके घर में छुपा लिया गया। पाकिस्तान के डिग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। सर 1 साल पीटीएम हुकूमत का कैसा रहा? क्योंकि 1 साल पहले हम पीछे जाएं तो हम बड़े परेशान थे महंगाई से, महंगाई हो गई। फिर पीटीएम की जमातों का आवाम ने बड़ा साथ दिया कि पीटीआई से महंगाई नहीं संभाली जा रही। 1 साल में क्या देखा हालात? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। नवाज शरीफ का दौर था, बहुत ही अला दौर था, बहुत ज़बरदस्त। 18 से पहले बहुत ज़बरदस्त दौर था। पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, हम ग्रोथ कर रहे थे बेशुमार, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एकदम खान साहब आ गए। जब खान साहब आए तो अचानक 4 साल में कोरोना आ गया। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का रुपया बिल्कुल नीचे डील वैल्यू हो गया, हर चीज़ बिक गई। उसके बाद इन्होंने 4 साल तमाम सियासतों ने बोला जी इसकी हुकूमत नहीं करनी आती, खान साहब की हुकूमत नहीं करनी आती, तो अब तब्दीली आनी चाहिए। फिर न जाने कैसे तब्दीली आई, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी इस तरह इमरान खान की चली गई। अब ये तब्दीली आई, जब ये तब्दीली आई अब रेट 10-10 गुना, 20-20 गुना, 100-100 गुना बढ़ गई हैं। ये कंट्रोल नहीं कर सके। अब सबको सोचना चाहिए कि तमाम सियासतदारों को सियासत ख़त्म करके, जैसे बांग्लादेश तरक्की की बैन अवी की हुकूमत वो बना दी जाए। ये सियासतदान हमारी हुकूमत कर सकते ही नहीं। ये सारी जबातें मिल गए ना, अपने इमरान खान साइड पर रह गया ना, वो तो महंगाई कर गया, डबल कर गया, इन्होंने 100 गुना कर दी। इसका मतलब ये कामयाब नहीं है। अब कोई अल्लाह ही करेगा, कोई निज़ाम अच्छा आ जाएगा। इसके लिए मैं ज़्यादा सख्त तूफ़ानी बोल सकता, वरना पुलिस मेरे पास आ जाएंगे।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और हमारे शहरी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम कैसा है आपका? अब फ़िलहाल तो अभी ठीक है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है। जो वक्त चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई है, जो आवाम पिसी हुई है, उस हिसाब से जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों में मर रहे हैं। अब तो लाइनें ख़त्म हो गई, अब तो। खत्म हो गई ना, लेकिन उसके अलावा भी अभी क्या ठीक हुआ है? अब तक वही हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। ठीक है, काम कैसा चल रहा है, कारोबार ठीक है, कैसा? बिल्कुल ठीक है, कोई कुछ नहीं है। रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं? कोई नहीं, सब ठीक है। ऐसे ही हुआ जब पाकिस्तान बना था, क्या था, उसके बाद में कई हुकूमतें आई, मगर जो अब हशर हुआ ना मुल्क का, वो किसी के दौर में नहीं। कौन कसूरवार, वजह क्या है? अभी जो वही है, गेंद फेंकने वाले को बैठा दिया वज़ीर आज़म की कुर्सी पर। किसका कसूर है? उसी का कसूर है। वही करके जब उतारा गया था उस दिन क्या रेट था तेल का, घी का और डॉलर का, मुझे बताएं क्या रेट था? 107 रुपये, 106 रुपये, घी 180 रुपये, तेल 180 रुपये। उसको ले आए, उनने सब 500 कर दिया, ये आए उन्होंने 700 कर दिया। बस अब चल रहा है। सर 1 साल हो गया है, ये तो बड़े एक्सपर्ट सियासतदान है, पीडीएम कितनी सारी जमातें इकट्ठी हैं। वो भी ये ऐसे ही होता था, कभी किसी का दौर, बड़े बड़े आए चले गए। एक ज़माना हमने भट्टो का देखा, दुनिया इस तरह से जैसे पागलों की तरह। क्या हुआ? ये कोई नहीं बात, इसका थोड़ा दौर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी और का आ जाएगा। ये इसी तरह चलता रहेगी गाड़ी। कोई आसानी देख रहे हैं आने वाले वक्त? आसानी तो में ही थी, अब आसानी नहीं आएगी इस मुल्क के ऊपर। जो जब उतारा गया था, आप खुद देख लें किस रेट पे सोते थे। जिस दिन इनको उतारा है, अदालत ने कहा है, उस दिन क्या हाल था। हम 500 रुपये देते थे अकबरी मंडी में, 20 रुपये वो बकाया देता था, और 3 तेल के लिफाफे देता था। डॉलर 105, 6, 7 है, अब एक भी नहीं आता। तो किसका कसूर है? अच्छे से क्या ये अच्छा था, ये कर दिया उन्होंने रल मिल के। अभी उस जगह पे नहीं आ सकता, मेरा तो ख्याल ही है। मुश्किल हो गई है। आप क्या कह रहे थे भाई? हमने क्या कहना है, सब फारिग हैं, कोई भी नहीं है। अपना वाह जिंद अपनी है, इधर कौन किसी का है? जिसको भी देखो वही लूट रहा है। कोई 5 रुपये में लूट रहा है, कोई 10 रुपये में लूट रहा है। हमारे कहने में तो इमरान खान ही ठीक है बस। पीडीएम जमातों का 1 साल कैसा रहा? 1 साल ठीक था, आसानियाँ भी थी। अब तो बहुत मुश्किलात हैं। घर का किराया भी नहीं पूरा होता, खाना भी नहीं पूरा होता, क्या करें? क्या करते भाई आप? मैं मजदूरी करता हूँ, ये रेडी चलाता हूँ। रेडी चला के भाई को कितनी मजदूरी मिल जाती है? खर्चे कितने हैं? खर्चे यही हैं, 12-13 हज़ार रुपये किराया है घर का, और ऊपर से बिल देख लें अब क्या जा रहा है। 1000 रुपये रात को इधर से लेके जाता हूँ, कुछ बचता ही नहीं। अब जेब में 5 रुपये भी नहीं है, किसको कहें? सब एक जैसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? दुआएं आपके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम कैसा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक रखता है, बहुत शुक्र है। अच्छा सर, पीडीएम हुकूमत को 1 साल हो गया है, कैसी रही हुकूमत, कैसा काम करी? कोई काम नहीं किया जी उन्होंने, महंगाई की है उन्होंने, लोगों को गुर्बत दी है, लोगों को गरीब आदमी जो ना वो चक्की पे पीछा जा रहा है। बस जिसके पास है वो तो खा लेगा लेके, जो गरीब आदमी है वो जो सबसे लो तक पे है वो तो मांग के खा लेता है, जो दरमियाना है वो पीछा जा रहा है इस टाइम। वो सफ़ेद पोश आदमी वो परेशान है, महंगाई बहुत है, हर चीज़ को आग लगी हुई, कोई चीज़ नहीं सस्ती। ठीक है, गलती उन्होंने की है मियाँ साहब ने, लेकिन गलती इसने बहुत बड़ी की है खान साहब ने, और आगे जो भी आएगा अब उसके गल में ये समझे कि भटा हुआ ढोली उनके गल में डालेगा। कोई बड़े सबके लिए परेशानी आएगी है, जो मर्जी हुकूमत है, जब तक ये आपने एका नहीं करेंगे, आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि सियासतदानों को मामलात की ख़राबी की समझ आ रही है, वो एक पेज पे हैं या मिल बैठने वाले हैं आने वाले वक्त में मुल्क के दफा के लिए? ऐसा कोई भी नहीं करेगा, ये सब अपनी अपनी सीटों के लिए लगे हुए हैं कि हमारी सीट आ जाए, हम बैठ जाएं। बस इनकी जो शेरवानी है वो ख़राब हो रही है मिट्टी घटे से, बाकी इनके लिए अवाम के लिए कुछ नहीं है। इनको तो अवाम मार रही है कि जी रही है, इनको कोई नहीं है, अवाम मार रही है। 12
गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने बैठे हैं ऐशो आराम कर रहे हैं, वो चले गए बस फारिग है, वहाँ के लिए कोई नहीं सोच रहा। ठीक है जी, ये हमारी अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बस इंश्योरेंस में काम करता हूँ। कैसा है आजकल काम? कुछ नहीं है, कोई हालात नहीं। कोई एक तो भाई मुझे ऐसे मिले जो कहें कि हम खुशहाल हैं, अच्छा काम चल रहा है, मामलात भी ठीक है। इस हुकूमत में कोई आदमी खुशहाल नहीं है, हर बंदा ही परेशान है। एक साल कैसा रहा? कल 9 अप्रैल, कल के दिन वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाया गया था महंगाई की वजह से। एक साल कैसा रहा? बहुत मुश्किल हालात में गुजारे हैं। इससे पहले हुकूमत ठीक थी, इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब से ये पाकिस्तान बना है, इतनी महंगाई, सब हमारे बुज़ुर्ग बड़े भी यही बात करते हैं कि इतनी महंगाई आज तक हमने नहीं देखी जितनी ये हुकूमत ने एक साल में कर दी। तो सर, महंगाई जब यहाँ जा रही है, आमदन भी यहाँ जा रही है साथ साथ? नहीं, आमदन इतनी है, महंगाई ज़्यादा है, इनकम कम है। तो ये जो बीच का गैप है, फिर ये कैसे कवर होता है, कैसे फिल होता है? ये तो गैप अल्लाह पाक की ये गैप पूरा करेगा, वरना ये हुकूमत तो अपना काम कर रही है, जो करना था। गरीब आदमी पिस रहा है। ठीक है जी, क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी बुक शॉप है। बुक शॉप है। बुक शॉप का काम कैसा है? कितने बच्चे तालीम की तरफ आ रहे हैं? कारोबार बढ़ रहा है या कम हो? जो पिछले साल से अब तक रेशो रही है बुक्स की, तो वो तो बहुत बुरी हालात रहे हैं हमारे, क्योंकि बुक्स जो हम परचेज़ करते थे 420 460, अब वो 8 डबल रेट उस पर हो गया बुक्स पे। दिन ब दिन कागज़ बढ़ता जा रहा है, बुक्स का रेट बढ़ता जा रहा है, आज का रेट नहीं पता, कल का रेट नहीं पता, और इस वजह से तालीमी रेशो बहुत कम हो गई हमारे में, और लोग ज़्यादा नौकरियों पे चले गए हैं, कारोबार तो है भाई नहीं। बच्चों को लोग नहीं पढ़ा पा रहे। नहीं पढ़ा पा रहे, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब एक कोर्स आपको जो 2000 का मिलता तो वो अब आपको 6000 का कोर्स मिलेगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जो एक कापी आपको 10 रुपये की मिलती थी वो अब आपके 100 रुपये की मिलेगी, तो कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? इतना फ़र्क आ गया। आया हुआ, डेफिनेटली आया हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि हम कहते हैं जी डॉलर पे कागज़ चलता है, कागज़ कैसे डॉलर पे चलता है? 80% तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं कागज़ के। मैम, हमारे जो फैक्ट्री हैं वो तो लाहौर में ही हैं या पाकिस्तान में हैं, तो फिर डॉलर पे कैसे कागज़ चल रहा है? ये आज तक नहीं समझ आई, अब आज तक हमें नहीं समझ आई कि रॉ मटेरियल भी बाहर से नहीं आता। नहीं आता ना, जब तक आप कागज़ आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, फैक्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, तो आप डॉलर का रेट बढ़ता है, आप कागज़ का रेट बढ़ा देते हैं, और जब डॉलर रेट कम होता है कागज़ वहीं पे टिक जाता है। ये बात पीडीएम हुकूमत का एक साल कैसा? बहुत बुरा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम, कारोबार है नहीं। ये अब लोगों को ये अनारकली का सुझाव देख रहे हैं, आज 1900 रोज़ हो गए, यहाँ पे रश होती है और यहाँ पे रश नहीं है, मार्केट खाली है। गर्मी भी रीज़न हो सकती है, लोग शाम को आएंगे। नहीं, शाम को भी यही हालात रहते हैं, मार्केट खाली है, मार्केटें खाली हैं, कारोबार, ये जो दुकानों वाले हैं परेशान बैठे हुए हैं, इन्होंने किराए कहाँ से देने हैं? मेरी अपनी शॉप है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किराया कहाँ से देंगे हम, कारोबार नहीं है ना, कारोबार भी मुतासिर। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैडम यही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, मकान का किराया नहीं दिया, घी नहीं है घर में, आटा नहीं है, क्या हुकूमत कर रही है? हमें तो खाने के लिए रोटी नहीं लग रही है, क्या कर रहे हैं? एक चीज़ को हाथ लगाते हैं, दूसरे को लगाया नहीं जाता, सब्जी लाते तो घी नहीं होता, चूल्हा नहीं जलता, गैस नहीं होता, 250 रुपये किलो गैस, 300 रुपये गैस भरवाएँ कि घी लें या आटा लें? आटा 1200 का थैला, 4 बच्चे हो, मकान किराए का क्या बनेगा? आगे कुछ ढूंढता नहीं है। ये क्या मैडम चल रहा है? कितना काम भाई जी एक दिन का, और कितनी उसकी आपको उजरत मिलती है? एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है? मैडम 1000 से 800, तो आगे 2000 का खर्चा क्या करेंगे? बच्चों ने कहना है वो भी दो, तो क्या पैम्पर लगता है, दूध लाते हैं, चीनी पत्ती, घर का सब्जी, क्या करें मैडम? कितने सालों से बहुत तंगी देख रहे हैं आपके? बहुत ही मुश्किल हो गई है जिंदगी। मैडम मैं 2-3 साल से तो हद हो गई है।
पहले फिर भी कोई ठीक सा है, अभी हद होगी। बस इतना मैं कहना है मैडम, माड़ा आदमी पीसा गया। माड़ा आदमी पिस कर रह गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अवामी राय पीटीएम हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। आवाम की नज़र में ये 1 साल कैसा रहा, आज के प्रोग्राम में अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करें। आइए कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है अलग। ठीक है, क्या करते हैं? शॉप करते हैं। दुकान मेडिकल स्टोर है। दवाएँ इतनी महंगी, बस ये अल्लाह का निज़ाम है, हम क्या कह सकते क्यों हैं। इतनी महंगाई करते जा रहे हैं? लोग बेचारे बीमार होकर डॉक्टर के पास नहीं जाते कि दवाई कैसे लें। इसमें हम क्या बताएं, ये तो पीछे से बोझ है। जो पहले पीछे हम पड़े थे इमरान खान के पीछे, महंगाई है महंगाई है महंगाई है। अभी तो उसकी हुकूमत नहीं है ना, फिर भी उसको पीछे पड़ते हैं। हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा भाई, 1 साल में मुझे ये बताइए कि दवाइयों की कीमतें कितनी बढ़ गई? ज़्यादा कितनी ज़्यादा? तकरीबन 50% बढ़ गई। पिछले साल जो एक टैबलेट अगर 10 रुपए की थी, इस वक्त वो कितने की हो? वो मिलेगी इस वक्त 25 की 22 की, इस तरह मिलेगी। महंगाई किसी शोबे ज़िंदगी को नहीं बख्श रही और हर शोबे ज़िंदगी पर उतना ही असरअंदाज हो रही है जितना कि हम लोग दालचीनी की, आटे की, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अक्सर ही बात कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। ईद की शॉपिंग? हाँ जी, वही हो रही है। किसकी? ये बच्चों की। बच्चों की। पसंद की चीज़ें ली जा रही हैं? जी हाँ। हालात, महंगाई, सस्ते क्या? महंगाई कोई महंगाई ने लग तोड़ दिया। वो महंगाई क्या महंगाई है। हाँ। कैसा घर, हालात, मामलात कैसे? मामला इतने बुरे का कोई हालात का अच्छा नहीं। आगे तो हमारा इतना प्यारा त्यौहार आ रहा है, ईद का। त्योहार आ रहा तो कहाँ से करेंगे, तो कारोबार नहीं है। ये बताए ना, कारोबार नहीं तो बच्चों का कैसे पूरा होगा। हाँ। ख़वातीन पे कितना बोझ? ख़वातीन का बोझ वही है ना, जो मियाँ कमा के लाएगा तो वही बोझ पूरा करेंगे ना, बस ये मसला ना। ठीक है जी। दुकानदार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं? अड्डा लगा रहा हूँ, ये देर हो रही है। अभी तो कहा कि कोई नहीं है, सुकून। लगाते लगाते ज़रा टाइम लग जाएगा ना, घंटा। चले हमें जल्दी से बता दें, पीटीएम हुकूमत का 1 साल आपकी नज़र में कैसा रहा? बिल्कुल ही बेकार रहा। 5 साल बेकार करे, आवाम को सड़क पे ले आया, बिल्कुल बेकार। इतनी नाराज़गी क्यों है आपको? बाकी उसके दौर में कोई हालात सही नहीं हुए, बेकार हालात। इससे पहले जो नवाज शरीफ का दौर था वो बेहतर था। भाई जी, अभी भी तो उनके भाई शहबाज शरीफ, सारी जमातें एक लूटा हुआ तरफ। बाजार मिला हुआ था ना, उनको तो लूटा हुआ बाजार है ना। ये पहले ही 3 साल में लूट के ले गए। एक्सपर्ट लोग हैं ये। वो तो जाहिर है जी, इसमें कौन सा है कि वो नहीं है। इनकी हुकूमत ने कुछ नहीं करा, इमरान खान की हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ। इससे बेहतर तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो कुछ बन भी रहा था। भाई जी, अब 1 साल से शहबाज शरीफ और 1 साल में जब एक चीज़ में माल ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भी आता है, यही कहता है पैसे नहीं है, मुल्क खाली है, खजाना खाली। सारे चोर हुए, सारे ही चोर हुए ना। ये तो वारियाँ लगाई हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी पीपल पार्टी, कभी इमरान खान, ये सब वारियाँ लगी हैं। अब वो पीपल पार्टी आ जाएगी 5 साल बाद, वो भी चुकेगी, खजाना खाली था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है। क्या करती हैं? काम करते हैं घर पे। हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ होके भी काम करते हैं। बच्चों का पेट पालना है, बच्चे भी करते हैं साथ में। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्या करें, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, तो फिर ही शाम को रोटी पूरी होती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। बच्चों की वजीफ़े के लिए भी 100 जतन करने पड़ते हैं, वो भी नहीं मिलते। पता नहीं कौन लोग हैं, आप खुद ही अपने सिस्टम में मिले हुए हैं, जो इनको मिल जाता है, हमें तो नहीं मिलता। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, सारे ही काम करते हैं। मैं भी करती हूँ, दिन रात करते हैं, फिर जाके खाना, किराए का घर है, बिल किराए इतने ज़्यादा हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है एक आम आदमी। बहन के कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। कितने बेटे, कितनी बेटियाँ?
2 बेटियां 3 बेटे हैं। और सारे बच्चे काम करते हैं? सारे करते हैं, फिर जाके चूल्हा चलता है घर का। क्या काम करते हैं? घर पे जो भी मेहनत मजदूरी ले आए मेरे हस्बैंड, वो हम सब मिलके करते हैं। और कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता? कोई भी नहीं जाता। पहले जाते थे, अब 5-6 साल हो गए कोई भी नहीं जा पा रहा। 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 7 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इतनी परेशान? इतनी परेशानी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कई बार तो भूखे सोना पड़ता है। ये हमारी हुकूमत हमारे लिए गरीब आवाम को और ज़्यादा गरीब से गरीब तर और हाथ फैलाने तक के लिए मजबूर कर रही है। कुछ भी नहीं है गरीब आवाम के लिए। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, चूल्हा घर का जलाना आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना मुश्किल हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, कैसे तैयारी, बच्चों की फरमाइशें, चीज़ें? हमने कभी जो घर में रोटी पकनी है उसके अलावा एक दफ़ा भी फल फ्रूट खा के ना तो रोज़ा नहीं इफ्तार किया या खजूर भी नहीं खाई है। हम सिर्फ रोटी से पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, रखते भी ऐसे ही हैं। और ईद पे जो होगा खुदा जाने। 7 लोग काम करते हैं और कितनी कमाई होती है महीने की और ख़र्चा कितना है? कुछ नहीं, बस मुश्किल ही रोटी खा सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कि मैं क्या सवाल करूं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और ये कितने ही घरों की कहानी है, किसी एक घर की कहानी है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? शेर सुनाना चाहना हुक्मरान। हंसी आती है इंसानियत पे इकबाल, जो देखा तूने ख्वाब कायदे आज़म ने बना दिया पाकिस्तान। गरीबों को इज्जतों पे दाग लगा दिए हैं, ऐसे हुक्मरान हैं। ये अवाम इस काबिल ही नहीं जो घर से निकलती ही नहीं बाहर। वह मुल्क हमारा नहीं हो सकता जिस हुक्मरान जिस मुल्क पे बैठा दिए जाएं हुक्मरान। हम गरीब ज़रूर हैं पर हुक्मरानों के आगे सर नहीं झुकाना सकते। यह अमीर अपने लिए जीते हैं, गरीबों का दुख नहीं बांट सकते। ऐसे मुल्क में क्या जीने का फ़ायदा। आप क्या करते हैं भाई? सिलाई का काम। ऐसे मुल्क में क्या मास्टर भाई, दर्जी भाई हमारे, आप मास्टर भाई, दर्जी भाई हमारे कपड़े सिलाई करते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाई करते हैं। तो काम नहीं है, आप भी परेशान हैं? काम तो है, बस निज़ाम चलता है। देख कर रोना आता है जब आटा गरीब देखते हैं। क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है हमारे मुल्क में। कोई बात नहीं, अमीर जी रहा है, आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो यही हाल होगा। एक दूसरे के लिए जिएंगे तो फिर वो ज़िंदगी है। हमें मुसलमान का कलमा इसीलिए नहीं पढ़ाया गया, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान बना है, इसकी पहचान है दुनिया में, इसका नाम है। फिर ही ये कामयाब होगा जब अपने पेट के लिए सुबह उठा, काम किया, टेट पड़ा, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारी। ऐसी कैसी ज़िंदगी जो अपने पेट के लिए जीना। तो दूसरों का एहसास ये भाई बता रहे हैं कि करना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों पे भी नज़र रखें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा? काम थ्रू आउट स्लोली चल रहा है, वैसे स्मूथली नहीं है, मतलब इनके रूटीन में, मतलब इनके कह लें कि ओवरऑल काम थोड़ा स्लो ही है। क्या वजह होगी? रमज़ानुल मुबारक में ईद के करीब तो बड़े अच्छे काम चल रहे होते हैं सभी के। जी कह सकती हैं कि अच्छे चलते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन अब जो है ना, असल में बात ये कि जो ऊपर लेवल पर मतलब ये गवर्नमेंट है वो पहले अपने पेट भरेगी तो आवाम के बारे में कुछ सोचेगी ना। असल में गवर्नमेंट ने जिस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दी है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि मुल्क स्टेबल कर जाएगा, मतलब इनके बहुत मुश्किल है। पीडीएम हुकूमत का 1 साल आपकी नज़र में कैसा? कम से कम थोड़ा सा ये मतलब इनके ज़रूर इमरान खान को ऐसा जाता है कि उसने इन दोनों को की है, ये पीटीआई और मतलब इनके पीटीआई कह रहा हूँ, पीपल पार्टी और ये नून लीग को, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट मतलब बाहर कंट्री से जितने कर्ज़े लिए हैं, कर्ज़े लेकर मुल्क को चलाया है।
लेकिन अब आकर मुल्क इस स्टेज पर पहुंच गया कि बिल्कुल मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इनके कितने साल से सर कारोबार कर रहे हैं? हमें हो गए 15, 18, 20 साल हो गए। 18-20 साल में कभी ऐसे हालात थे? मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में हम लोगों ने ये मतलब ये हालात देखे नहीं है जो हालात अब बन गए। सुबह को मतलब इनके आते हैं सोच करके मतलब ये कोई बेहतर हो, लेकिन वही मतलब मुसलसल जो ज़िंदगी चल रही है उसी तरह से तकरीबन कोई 5-6 साल से मुसलसल उसी तरह चल रही है, बेहतरी कुछ नहीं आ रही है। अभी देखिए ना, इमोशनल तकरीरें करके गवर्नमेंट दूसरों को बेवकूफ़ बना देती थी, आवाम को बेवकूफ़ बना देती। कम से कम अब आवाम समझ गई है कि इनकी बार बार नहीं सुनी जाएगी। अवामी राय मजीद भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करें। आइए कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? हम यहाँ ये दुकान करते हैं वास्कट वगैरह का। अच्छा, आप तो ईद आ रही है, फिर काम अच्छा चल रहा है, खूब कारोबार? काम तो बिल्कुल न होने के बराबर है। पहला वो होता था, इस दिनों में लोग सर गुजारने का टाइम नहीं मिलता था, और अभी ऐसा हालात हो गया कि लोग अब तारीख के सामान के लिए, पैसों के लिए तरस रह गए। अब तारीख के लिए कोई पैसे मिलेगा कि नहीं, अब तारीख के लिए कोई सामान लेके आए, ऐसा हालत हो गया। आप मुझे देखिए 5,000 5,500 रुपये किसके पास है जो 40 किलो का तेला ख़रीद ले? हाँ जी, तो ये हालात हो गया कि मुल्क में बहुत परेशानी है, और ये कोई भी बंदा ऐसा नहीं है मुल्क के बारे में सोचने के लिए। हाँ जी, तो ये हम ये PDM वालों से रिक्वेस्ट करेगा कि आप सीधे इलेक्शन में ही आ जाए, क्योंकि इसके बाद अगर आपने वो आगे जाना तो आपने वो होना है, तो ये सब होने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारा 2 अहम सूबे जो है ना, वो तकरीबन इसी टाइम मकबूरी हुकूमत में है, तो तुम्हारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो कौन हो सकता है आपके साथ ऐसा काम करने के बाद? आपके साथ कोई तिजारत नहीं करेगा, आपके साथ कोई आपके साथ ताउन नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर यानी इतिमाद नहीं करेगा, जबकि आपकी हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है। तुम्हारा हुकूमत एक ऐसा हुकूमत है कि सिर्फ एक टांग पर खड़ा है, किसी टाइम भी इसको दिक्कत दे कि वो गिर जाता है। तो क्यों नहीं कि हमारे मुल्क में एक ऐसा मुस्तहकम 2/3 3/3 अक्सरियत से हुकूमत आ जाए, जिसमें हमारे वो हुकूमत आपने मजबूत फैसले करे, और हमारे वो हुकूमत आगे चले, बाहर से लोग आकर उसके ऊपर इतबार करें कि यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर से कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं, तो जो उसका वो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये दूर नहीं कर सकता है। हमारे अपने मुल्क का जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गया, तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा? हमारे मुल्क में ना इम्पोर्ट हो सकता है ना एक्सपोर्ट हो सकता है, तो कैसा हमारे मुल्क आगे जाएगा? PDM हुकूमत का 1 साल कैसा? बहुत ही बुरा है, इसलिए कि ये लोग बहुत ही महंगाई कर रहे हैं, बहुत ही गुर्बत आ गई है, हर चीज़ बहुत ही महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, इसलिए ये हुकूमत में बहुत ही ज़्यादा महंगाई हुई है। ये बहुत ही बुरी हुकूमत है। आप 2 बातें करने दें। सर, आप 3 बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इन बच्चों को नहीं पता, ये जब भी मुसलमानों की रियासत तबाह करते हैं ना, पहले अंदरूनी, फिर बारूनी, फिर फ़ौज के साथ, फिर आवाम के साथ टकरा। ये 4 साल रहे, जो मक्का मदीना बनाना चाहते थे वो करके गए। अरे सर, 1 साल हो गया, वो जा चुके अब तो एक्सपर्ट लोग हैं जो जा चुके करके गया। जब कर्जा मैं लूँगा तो मेरी औलाद ही उतारेगी ना। क्या तरक्कियात? इसने सड़क तो कोई बनाई नहीं, ले अपने वजीरों मसीरों को खिलाता रहा, जो माल आया वो भी खा गया, और ये हाजी साहब बन गए। इतने लोगों को नौकरियाँ दूंगा, इतने लोगों को मैं रोज़गार दूंगा। जब मैं कर्जा लूँगा तो मेरी औलाद देगी ना, वही देगी। सर, एक्सपर्ट सियासतदान PDM की जमातें सारी एक तरफ, इसहाक डार साहब को लाया गया। इसहाक डार को दफा करें आप। इसहाक डार को जब ऐसा मुल्क तबाह करते हैं इस्लाम को, वो ऐसा ही काम करते हैं, ऐसे बंदे ढूंढते हैं, ऐसे बंदे तलाश करते हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जाके फेंकना है। अगर उन्होंने खाया तो उन्होंने कुछ लगाया। ये 4 साल इसने क्या किया?
कौन सा गटर, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा गरीबों को दिया? बात है एक चीज बनानी चाहिए बच्चों को नहीं समझा ना, वो सकते। सारा मुल्क खा गए ये बच्चों को- लेकिन मोटर में छोड़ गए और ये ट्रेन छोड़ गए, मेट्रो बस छोड़ गए, वो सारा खा गया, मानते हैं वो खा गए। कौन नहीं खाया, किसने नहीं खाया, लेकिन अल्लाह के फजल के ये 27 मुबारक को बना हुआ है, ये मुल्क कायम रहेगा। ये रहेगा। ये देखो 4 साल की वाकई ये कारगर गुलाम नहीं नहीं है रहेंगे। भी चोर मैं पिंड को लटका दूंगा, मैं खा दूंगा, ये तो खुद खाने वाला है, इसने क्या देना है वो आपको? वो शाह महमूद कराची बात है। साहब है। पीडीएम की हुकूमत का 1 साल कैसा मैं रहा? कहता बेकार है, ये बेकार- मजबूरन है, वो बेकार है। ये 4 साल रहा है, इसने क्या किया? एक को पकड़ा वहां करता था, ये पाकिस्तान का वजीर बार बार कर मैं तुहानू आग नहीं छड़ना जिस महल्ले का मुंडा करता पे यार, मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, वजीर आजम पढ़े लिखे आदमी हो। ऐसे बोलते हैं, पढ़े तुम लिखे सलवार में पढ़े लिखे जेब ऐसे लगाने वाले वजीर आजम बनो यार। मैं एक अनपढ़ खुदा का आदमी खौफ खाओ। हूँ, मेरी 70 साल उम्र हो गई तो है, एक स्टेटस मैं आदमी अंगूठा का। छाप हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्मों का सुल्तान रही है। हाँ, ये सुल्तान नहीं बन रहा है। वो मैं जरदारी तेरी तरफ बंदूक, ऐसे पढ़े लिखे ऐसे आदमी पढ़े लिखे आदमी नहीं नहीं कर रहे, और हकीकत पढ़े है। लिखे आप बेटी वो पढ़ी मुल्क का लिखी वजीर है। आजम आपको represent मैं कर रहा है। बेटी का आपको आप मेरी भी बेटियां हैं, आप पढ़ी लिखी है, आप हमारे तरह बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कभी जिंदगी में। ये मुल्क का ये वजीर आजम जाहिल आदमी- नुमाइंदगी कर रहा है, वो सब ये- बाहर में दुनिया में ये- खड़ा होकर क्या ये से दुनिया को- लोगों का क्या पैगाम दे रहा है ये दुनिया कि को मैं पैगाम- तुम्हें ऐसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह मुल्ले तो मुंडे नहीं गुंडे कर दे। अब ये मैं कह तुम्हें रहा नहीं है, छड़ाऊंगा। अब ये कह रहा है वो जी और वो- अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि 1 साल पहले 9 अप्रैल को वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को घर भेजा गया कि महंगाई बहुत हो गई है नहीं, महंगाई को मारो और पीडीएम की सारी जमातें एक तरफ हो गई कि हमने महंगाई को भाई कंट्रोल। सुनो, महंगाई को मारो गोली बात है, इसकी बात करो, मैं इसके बारे में जिसका जो कॉलो फेर में बताया, जितना दुनिया का झूठा आदमी ये है कोई नहीं है। सर हमने इसने कहा था कि मैं लात मार दूंगा, जब इसको आईनी तरीके से हटाया गया, अब इसने पंगा डाल दिया कि जी मुझे गैर कानूनी तौर पर है भी तेरे पास अक्सरियत थी, हुकूमत ही नहीं अच्छा इतना खत्म हो बहादुर गई। है, पेश होता जाए अदालतों में अपना सामना करे, क्यों नहीं करता? बिल्ली की तरह लुका हुआ है। असेंबलियां तहलील हो गई हैं, इलेक्शन बात है क्या अब सवाल क्या पूछना चाहती है? इलेक्शन होने चाहिए, क्या ख्याल? होने चाहिए, होने नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मुल्क तो वक्त में होना चाहिए, वक्त इसको हुकूमत दे दो, वक्त में होना चाहिए, इलेक्शन होना मैं चाहिए। अपनी बहन से इतना बात करना चाहूँगा, दुनिया की जो मर्जी काम करें, लेकिन यार अवाम की गरीबी के लिए तो सोचे ना, अवाम के लिए हक के लिए तो सोचे ना। ठीक है, मेरी बात सुनिए तो देखें, रात को बात यही है कि आवाम के लिए सोचे, चाहे जो महंगाई का ख्याल लेकर आप मेरी बात सुनिए, हम शहरी का सामान लेने जाते हैं जी, ठीक है, पहले आता था चलो 500 रुपये में सब जी बैठ के खा लेते थे शहरी, अब शहरी लेने जाते 1500 रुपये से कम शहरी नहीं आती। अब तो बेटा 1500 है ना, बात खत्म, ये छोड़ो बातें, ये महंगाई सारी जिंदगी रह रही है। अब जो मेरी बात सुनिए, जो चीज़ के मेरी बात सुनिए, अगर 1500 रुपये तो फिर ये पीडीएम क्यों आएगा? इसको आया कि सस्ती ला के दे महंगाई का पास। अच्छा मेरी बात सुनिए, तो देखें इसके पास पैसे जिस मेरी बात सुनिए, 40,000 का जिसकी मेरी बात, जिसकी 1000 रुपये 1500 रुपये डेली की दिहाड़ी है, वो बंदा कैसे घर का गुजारा करेगा? बेटा हो जाता है, गुजारा अल्लाह ताला करता अल्लाह का है। गुजारा देखो करता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए अवाम की हक के लिए हुकूमत सोचे। क्या कर रही है? हुकूमत आपको लाख रुपए दे दी, आपने अखराज बना दे दिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं 1980 में मुलाजमत किया करता था, 650 रुपये मुलाजमत छोड़ी है, अब 60,000 रुपये बंदा ले रहा है। महंगाई के हिसाब से तनख्वाह भी तो भरी है, ये भी तो सोचे। इसका मतलब मुल्क में कोई मसाइल कोई मसला नहीं है, बस सब अच्छा है। सब ठीक है। वादा हर आदमी रोता इसलिए कि उससे कोई पैसे ना मांग ले। ये देखो, ये 50 रुपए समोसे वाला कहाँ से पैसे ले रहा है? समोसा 50 20 रुपए की रोटी हो गई है, 20 रुपए की रोटी, 30 रुपए का नान हो गया है। कैसे गरीब आवाम खाए? कैसे गरीब लोग? 5 वाली रोटी 20 की हो गई है, इनको शर्म ही आनी है। कैसे शादियों में इतने पैसे जा रहे हैं, पैसे लुटा देते हैं। 25-25 रुपए कौन दे रहा है? कैसे शहरी रखे बेचारी, ये बता दें। गरीब आवाम जिसके पास आटा नहीं है, वह शहरी कैसे रखे? बस हम इतना बता दें आप। लाख वो चंद लोग अमीर लोग होंगे, लेकिन ज्यादा तो ऐसे हैं। ये मोटरसाइकिल देख लो, कम ही मोटरसाइकिल, मतलब पाकिस्तान अमीर मुल्क। दिन रात मोटरसाइकिल चलती, दिन रात मोटरसाइकिल उतरता नहीं, हर इधर आदमी रो रहा है। तो इंडिया खरीदना चाहें तो 2 बंदे खरीद सकते हैं यहाँ। अच्छा चले, मेरे आप तीनों बुजुर्ग, मेरे हमारे सीनियर सिटीजन, मुझे ये बताइए पाकिस्तान में इस वक्त कोई मसाइल हैं जो आपको लगता है हल? ये है मसाइल, ये है। और यार 20 मेरे रोटी सारे खा ही रहे हैं ना, अल्लाह राज़िक अल्लाह ताला है, मुल्क में है राज़िक मसाइल। अल्लाह ताला है। कोई भी मुल्क है वहाँ मसाइल हैं। सहूलतें हुकूमत ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करता है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात क्या नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करता है। बेशक हुकूमत वसीला तो है ना। नहीं, अल्लाह ताला ने ज़रूरत पूरी की है। मैं आपको बता दूंगा 3 बार, सहूलत इंसान पैदा करता है।
ये वाला सवाल जो है ना किसी मजदूर से करें महंगाई क्या कर रही है, फिर पता चलेगा कि शाम को क्या बनता है उनके घर। पता करें ना, ये जो बिजनेसमैन है ना, ये तो कहते हैं कुछ भी नहीं है। ये 100 रुपये महंगाई होती है ना तो 200 रुपया बढ़ा देते हैं, ठीक है। सुनहरी इनको क्या पता है कि क्या कैसे लोग गुजारते हैं वक्त, गरीब आदमी कैसे वक्त गुजारते हैं। मजदूर से पूछें क्या बनना है, कैसे वक्त गुजार रहे हैं। बिजनेसमैन है, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, बिजनेसमैन को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा गरीब आदमी को पड़ेगा। रोटी तो खुदा ने देनी है, खाना तो हर बंदा खाएगा, लेकिन कैसे खाएगा, रिज़्क तो मिलेगा हर बंदे को, लेकिन वो देखो कैसे हासिल कर रहे हैं। ये जो लोग मजदूर हैं इनसे पूछो कैसे वक्त गुजार रहे हैं। वो जैसे अंकल तो कह रहे हैं ना, अंकल तो कह रहे हैं इनका बिजनेस है ना, वो तो आसानी से पैसे कमा रहे हैं। इस सवाल का जवाब है, ये 2 करोड़ की दुकान पे बैठा हुआ है, वो परेशान है। ये 200 रुपये रेडी वाला जो रोज का किराया दे रहा है ना, वो 70 रुपये का भटूरा बेच रहा है, 15 रुपये की कास्ट है, वो 35 वो नहीं खा रहा, वो मजदूर नहीं। एक मजदूर 1200 रुपये लेता है, 500 200 ईंट ऊपर लेके जाता है। सब खुशहाल भाई जी, खुशहाली मेरी एक बात सुने, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बस हमारे लिए इतना कर दे, अवाम के लिए सोचे बस, प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, बस अवाम के लिए सोचें। ये किनके जो गरीब आदमी है वो कैसे सैलरी रखे, जिसके पास 6 बच्चे हैं वो कैसे अपना गुजारा करेगा। अवाम के लिए बात सोचे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बस अवाम को नहीं सोचते। ये हजरत बाबे बुल्ले शाह का कॉल है, हजरत बाबे बुल्ले शाह का कॉल है, बूढ़े नु मैं लबन तुरया बुढ़ा में लभया कोई ना, जब मैं अपनी चीज चाती माड़ी में नाल बुढ़ा कोई ना। इंसान खुद बहुत बड़ा बुढ़ा है, ठीक है, बस अवाम के लिए सोचे, हम किसी को बुरा नहीं कहते। खुदा का भूल गया ना बाबे बुल्ले शाह को याद। अभी तुम्हारे सामने आई सब के बाद 100% सही भी है। अभी तुम्हारे सामने उस दिन LPG का ऐलान हो गया, 229 रुपये किलो ऐलान हो गया, 229 रुपये किलो। वो शहबाज शरीफ ने कहा तुम 300 रुपये के बेचो, पीछे ऐलान हो गया 10,500 का, अभी 13,000 रुपये का देते हैं। 2500 रुपये सिलेंडर महंगा कर दिया। तुम्हारे सामने तुम मीडिया वाले हो, तुम्हारे सामने LPG सस्ता हो नहीं हुआ। अनागरी में जाओ, हर बंदा ही सेल करी जा रहा है, हर बंदे के पास पैसे है। बेरोजगारी हर मुल्क में, हर मतलब, लेकिन यहाँ रोना रोए भी जा रहे हैं और सोसाइटियाँ बन रही है। 5 मरले का प्लाट 30 लाख रुपए का किस्तों में लोग कौन ले रहा है? अमीर से अमीर तक गरीब गरीब बड़ा फकीर भी एक पैसा नहीं ले रहा, 10 रुपए ले रहा है, वो भी पता क्या कर रहा है, गरीब क्या कर रहा है इस मुल्क का। मैं आपको हकीकत बताऊँ, एक 10,000 रुपए इकट्ठे करिए, वो आता है भाजी 10 नोट देंगे, 100 का नोट दे दो। लाखों रमजान में लाखों समोसे बिकते बनते हैं, कौन खाता है? कोई सरमायादार रोजा नहीं रखता, जो अमीर आदमी है ना, जो आप मेरे तरफ मार रहे हैं वो रोजा नहीं रखता। लाखों समोसे बेचा, 50 रुपए का समोसा है। ये सुन लेना, ये बाहर नहीं आ रही कि जाओ, जगह नहीं होता, 5,000 की प्लेट है वो खाई जाएंगे लोग, जगह नहीं होता। मैं खुद उसको घिस देता हूँ। कोई आदमी अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहा। पैसे किस तरह ले लो ना कोई। ये तो वो साहब हो गया, हम हैं पाकिस्तानी, ना बत्ती ना पानी, हम फिर भी पाकिस्तानी। बत्ती भी हमारी ले ली हैं, नाज भी हमारा ले लिया, कर्ज में भी हमें दिया हुआ है। ये शहजादे लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम कर्ज क्या दें? हम अपने पाकिस्तान को कैसे इजी करें, मुझे ये बताएं। हम हैं फिर भी पाकिस्तानी ना। हम क्या करते भाई जी? क्या करते आप? मैं एक छोटा सा मुलाजिम था मैं हॉस्पिटल में, मुझे 6 साल हो चले डिसमिस हुआ हूँ। सरकारी मुलाजिम? सरकारी मुलाजिम था मैं हॉस्पिटल में, इजहार शाह नाम है मेरा। मुझे 6 साल हो चले मैं डिसमिस हुआ हूँ। ताक़ा खलील साहब ने मुझे फारिग किया हुआ था, वालिद साहब का बाईपास ऑपरेशन था, ऑपरेशन की वजह से मैंने छुट्टी की। 6 साल से क्या काम कर? ये मैं रंग पेंट का काम करता हूँ। कैसा है काम? काम भी नहीं है, जब सरमाया दल बड़े लोग पैसा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग गरीब कैसे खाएंगे? बड़े लोग सरमाया छोड़ेगा तो हम खाएंगे ना, जब बड़े लोग सरमाया नहीं छोड़ेंगे हम कैसे खाएंगे? हम तो सिर्फ पाकिस्तानी होने के लिए यहाँ पे है और वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम फिर भी ये कह रहे हैं शुक्र है हमारा पाकिस्तान थोड़ा सा आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं, हमें मज़ीद कैद किया गया है, मज़ीद हमें कैद किया गया है। वो किसने किया है? पहले जरदारी है, उसने भी अपना पेट देखा, नवाज शरीफ साहब आए उन्होंने भी अपना पेट देखा, अब इमरान खान साहब आए हैं, ये कुछ करना चाहते थे, इनको मौका नहीं दिया। उनके दौर में कोरोना भी पड़ गया, इनके दौर में सब कुछ पड़ गया। पीटीएम हुकूमत का 1 साल कैसा? साल तो कोई भी नहीं, 3 सालों में किया क्या था, बाकी साल में क्या करना उसने? 3 सालों में क्या किया इमरान खान ने जो अब करना है? शहबाज शरीफ साहब 1 साल से वज़ीर आज़म हैं। जब वो छोड़ के गया रेट क्या था? वो जब गए थे आटे चीनी का क्या रेट था? हर चीज़ सस्ती थी। नवाज शरीफ अच्छा बंदा है,
इमरान खान अच्छा बंदा है, सब अच्छे बंदे हैं, हम गलत हैं। सब ये अच्छे हैं। ये नवाज शरीफ बहुत अच्छा बंदा है। बस वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब मुझे $2 खरब दे दे, मैं इस मुल्क को संवार दूंगा। ये हर बात बंदा कहता है, बगैर पैसों के संवारो। बात है इसको चंदे दे जाओ, ये अस्पताल बनाते जाएगा। चंदा देना बंद करो, फिर बात करो ना। अपनी जेब से क्या दिया, अपनी जेब से क्या दिया? आप वजीर आज़म साहब ने अपनी जेब से क्या दिया? अपनी जेब से दे। अल्लाह के फजल करो से। अवामी राय, सियासी सूरत हाल और लोगों की राय आपके सामने है। मज़दूर की आज भी परेशानी 2 वक्त की रोटी है और मिले जुले तासुरात लोगों के आपने सुने हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।